जेठानी जी, जेठ जी की पहली पसंद तो मैं ही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। देवर जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उन्हें इतनी सुंदर और सुशील जीवन साथी का साथ मिला है। वैसे तो हम दोनों की उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर मैं हेमंत जी के बड़े भाई की पत्नी हूँ, तो तुम्हारी जेठानी ही हुई। पर तुम मुझे चाहो तो नाम से बुला सकती हो, या फिर जीजी या भाभी, जो भी तुम्हारा मन करे। हंसते हुए सांची ने अपनी देवरानी पारुल की बलाइयाँ लेते हुए पूजा की थाली घुमाकर उसका घर के अंदर स्वागत किया। पारुल सच में बला सी खूबसूरत लग रही थी। शादी का गहरा लाल सुर्ख लहंगा, लंबे लहराते केस, तीखे नए नक्श, छोटे से होठ और ऊपर उनके बना काला तिल, मानो ईश्वर ने खुद नज़र का टीका लगाकर भेजा हो। जिसे देखो वो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। थोड़ी देर में शादी के बाद की रस्में पूरी हुई और सभी ने नई दुल्हन को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। वहीं सांची बचे हुए काम अपनी सासू माँ के साथ निपटाने में व्यस्त हो गई। सांची, जो खुद अभी 2 महीने पहले इस घर में बड़ी बहू बनकर आई थी। उसके पति राघव और हेमंत दोनों जुड़वा भाई थे, पर हेमंत ने आधे घंटे बाद जन्म लिया था, इसलिए अक्सर कहने में राघव बड़ा भाई ही आता, वह हेमंत छोटा। वहीं सुशीला जी ने भी शुरू से हेमंत को राघव को बड़ा भाई बोलना ही सिखाया था। जब दोनों की उम्र शादी के लायक हुई तब पहले शादी का नंबर भी राघव का था और शादी भी पहले उसी की हुई। ठीक उसके 2 महीने बाद हेमंत की शादी हुई थी। अपनी देवरानी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नई बहू की रसोई की रस्म है। सांची, तुम तो सब जानती ही हो। तुम सब उसे बता देना कैसे क्या कहाँ रखा है और हमारे घर में सभी को क्या पसंद है। सुशीला जी ने सांची से कहा था। जी माँ जी, दोनों रसोई में आ जाती हैं। कहने को तो दोनों जुड़वा भाई हैं, पर एक की पसंद पूरब है तो दूसरे की पश्चिम। जहाँ देवर जी को तीखा खाना बहुत पसंद है, वहीं राघव जी को बहुत कम मसाले वाला खाना पसंद है। एक को तला भुना पसंद है तो दूसरे को शुद्ध सात्विक। मैं तो 2 महीने में ही परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं माँ कैसे और कितने तरीके से व्यंजन बनाती होगी। चीनी, आटा आदि का डिब्बा देते हुए सांची अपनी बात पारुल से कहे जा रही थी। ये सब तो मुझे पहले से ही पता है, राघव जी ने मुझे बताया था। पारुल ने धीरे से कहा। राघव ने? अरे हेमंत कहो, लगता है तुम दोनों भाइयों में कंफ्यूज हो गई हो, सांची ने कहा। पारुल पहले तो हड़बड़ा जाती है, फिर स्थिति को संभालते हुए बोलना शुरू करती है। लगता है शायद आपको किसी ने बताया ही नहीं कि मेरा रिश्ता पहले राघव जी के लिए ही आया था और दिखने के समय उन्होंने मुझे ये सब बताया था, पर पंडित जी के कुंडली मिलान के समय बात नहीं बनी, इसलिए मेरे पापा ने हेमंत जी के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, वरना तो राघव जी की पहली पसंद मैं ही थी। पारुल ने जिस लहजे में अपनी बात कही थी, सांची को वह बात कहीं न कहीं अंदर तक घर कर गई थी, पर उसे खुद उस समय सब ठीक से समझ नहीं आया, इसलिए उसने बात को संभालना ही सही समझा। क्या फ़र्क पड़ता है, अब राघव जी की पत्नी मैं हूँ, और फिर शादी के पहले लड़के एक नहीं कई रिश्ते देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। वहीं कुंडली मिलान नहीं मिलती तो कहीं सोच। पर अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे पिता को जिस घर में अपनी बेटी ब्याहने के लिए पसंद किया था, वहीं उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी कर दिया। तुम तब तक हलवे की तैयारी करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं अभी थोड़ी देर में ही आती हूँ। साड़ी के कोर से आंसुओं को पोंछते हुए सांची वहाँ से निकल जाती है। वहीं पारुल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर जाती है, मानो वह कब से इस पल का इंतजार कर रही हो। पारुल का छोड़ा गया तीर निशाने पर लगता है। सांची जाते ही कमरे में राघव पर बिफर पड़ती है। अरे, बहुत सी शादियां बिना कुंडली मिलाए भी होती हैं, एक और हो जाती तो कौन सा अनर्थ हो जाता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मेरी आज तक किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की। आपको तो कम से कम ये बात बतानी चाहिए थी। सांची अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और पूरी तरह टूट जाती है।
इसमें बताने जैसा कुछ था ही नहीं। मेरी शादी तुमसे हुई है, मेरी पत्नी भी तुम हो और जीवन साथी भी। और क्या तुम्हारे पिता ने मुझसे पहले कोई लड़का तुम्हारे लिए नहीं देखा था, या तुमने किसी को नहीं देखा? जब मैंने इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं रखा, फिर अब ये सब क्यों? पर शक का बीज जन्म ले चुका था और उसने दो भाइयों की जिंदगी बसने से पहले ही उजाड़ दी थी। समय की नजाकत और अपने बेटों के भविष्य को देखते हुए सुशीला जी दोनों बेटों को अलग अलग कर देती है। अक्सर माता पिता या लड़की वाले यही गलती कर जाते हैं कि परिवार के यदि एक लड़के से उनकी बात नहीं बन पाती तो वो उसी परिवार के दूसरे लड़के से बात चलाना शुरू कर देते हैं, और कई बार एक भाई से नहीं तो छोटे भाई से, जो कि उनके लिए उस समय तो सही होता है, पर कुछ समय बाद यही छोटी छोटी बातें अक्सर रिश्तों को तोड़कर ख़त्म करने के कगार पर ले आती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।